आपके पोटी के रास्ते या आपके मल द्वार पर अगर आपको ईचिंग महसूस होती है, खुजली महसूस होती है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो मल द्वार पर आपको ईचिंग हो रही है कि ये पाइल्स या फिशर या फिस्टुला ही है। एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोराइटस एनाई, यानी कि जो आसपास की जो पोटी के रास्ते की स्किन है वहाँ पर कभी कभी मिक्स्ड इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शंस आ जाते हैं, या वॉर्म्स का इन्फेस्टेशन होने की वजह से, यानी पेट में कीड़े होने की वजह से भी कभी कभी मीठी मीठी ईचिंग बनी रह जाती है। गुदा द्वार के पास की खुजली रात में बहुत ज़्यादा ट्रिगर होती है और दिन में कोई भी काम आपको करने के लिए कॉन्सेंट्रेट नहीं करने देती है। तो अलग अलग मरीजों से मिलकर मैंने यही पाया कि वो लोग इसको पाइल्स समझते हैं और पाइल्स का इलाज शुरू कर देते हैं बिना जाने और बिना समझे कि आखिर ये है क्या। अगर हम इसका मोस्ट कॉमन कारण अगर देखें तो गुदा द्वार के पास जो खुजली होती है वो अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से ज़्यादा होती है। स्वेटिंग होना या उसको प्रॉपर क्लीनिंग मेंटेन ना करना, प्रॉपर उसको गर्म पानी से वॉश ना करना एरिया को, तो इस तरह के इचिंग हो सकती है जिससे फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। आसपास की एरिया में कोई भी स्किन की त्वचा रोग हो सकता है, जैसे एक्जिमा हो सकता है, सोरियासिस हो सकता है, इसकी वजह से भी खुजली हो सकती है। प्रॉपर डिवॉर्मिंग नहीं की या पेट के कीड़ों की दवाई नहीं ली तो पिन वॉर्म इन्फेस्टेशन होने से पिन वॉर्म गुदा द्वार के आसपास ईचिंग करता है, वो हो सकता है। कोई बहुत ही तीखा फूड खा रहा है, बहुत बाहर का फूड या जैसे हम बोलते हैं जंक फूड, तो इस तरह की ईचिंग आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मोटापा बहुत ज़्यादा होने से भी प्रॉपर हाइजीन नहीं मेंटेन होता, या बहुत अधिक बाल होने पे वहाँ पर हाइजीन मेंटेन नहीं होता, तो इस तरह की ईचिंग हो सकती है। डायबिटिक पेशेंट्स में जिनको शुगर है या डायबिटीज़ के जो मरीज हैं उनमें इस तरह की ईचिंग पाई जा सकती है, यानी कि मोशन बार बार जाने की टेंडेंसी है, मोशन चिपचिपा आता है, या एक बार में बॉवल क्लियर नहीं होता, मल्टीपल टाइम्स जाने की वजह से भी कभी कभी स्किन वहाँ पर एरोड होती है आसपास की, और इस तरह की ईचिंग में कन्वर्ट हो जाती है। बेसिक आप क्या कर सकते हैं, मॉर्निंग गर्म पानी में आप एक तो प्रॉपर हाइजीन से गर्म पानी से वॉश करना शुरू करें। थोड़ा वार्म सिर्फ बाद जैसे त्रिफला क्वाथ का आप एक काढ़ा बना करके या क्वाथ बना करके आप उसके अंदर गर्म पानी में सिकाई कर सकते हैं। डिटॉल या इस तरह के केमिकल एजेंट्स को, सेवलॉन, या कुछ लोग मैंने देखा है कि आफ्टर शेव लोशन को भी वहाँ लगा करके ईचिंग को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तो इससे आप अपनी स्किन को एरोड कर लेते हैं, ख़राब कर लेते हैं। तो इस तरह की प्रैक्टिस से बचें। आप सिर्फ कोई भी सिर्फ बात के बाद आराम से क्लीन करना है। कॉटन वाले आपको अंडर गारमेंट्स या खुले कॉटन के कपड़े, कोकोनट ऑयल लगाकर सो सकते हैं, वर्जिन कोकोनट ऑयल, या फिर नीम तेल आता है, आप नीम का ऑयल वहाँ पर लगाकर आप सो सकते हैं। कोई भी एक आयुर्वेदिक एंटी फंगल क्रीम आप लगा सकते हैं। कुछ पेशेंट मेरे पास आते हैं पाइल्स की क्रीम लगा करके वो उस एरिया को इतना ख़राब कर देते हैं कि पूरा एरिया स्किन का कलर ही चेंज हो जाता है। गुदा द्वार की ईचिंग को इतना लाइटली ना लें, इस कारणों को समझें, डॉक्टर से डायग्नोस कराएं और उसका पर्टिकुलर उस बीमारी के तहत उसका इलाज करें। आप पाइल समझकर दुनिया भर की दवाइयाँ मत खाइए, हो सकता है ये स्किन का छोटा सा इन्फेक्शन हो। और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना मत भूलिए।